ये स्टूडेंट जो फर्स्ट अपना जो पार्ट था उस पार्ट में मैंने आपको क्रिस्टल बैंड के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे क्रिस्टल बैंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्या है सिंपल सी बात, अपन जो ऑर्बिट बनाते हैं ये अलग ऑर्बिट बनाया है। अभी मैं बात करता हूँ एज लाइक सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड वाले में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट में कितना 1, और इसके ऊपर जितना भी हो गया होगा बिल्कुल उनमें वैकेंसी 0 की, मीनिंग वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने वाला है। अब अपन यहां से ठीक है सिंगल एटम, इससे हम क्रिस्टल बनाएंगे, तो क्रिस्टल अलग अलग बनाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला बनेगा वो ज्यादा स्प्लिट होता नहीं, सेकंड वाला बना ये सेकंड वाला बना, थर्ड वाला बना ये थर्ड वाला बना, फोर्थ वाला बना भाई इसका आउटर भी तो है, फोर्थ वाला बना। तो वहां पे जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, तो क्रिस्टल्स में क्या होता है बैंड इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं सिंपल सी बात है, जैसे 3s1 इससे कोई ना कोई बैंड बना हुआ, जैसे कि ये वाला बैंड बना गया, मीनिंग क्या है यहाँ पे इस वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 1। सपोज लो नंबर ऑफ जो सोडियम, देखो एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एटम्स, यानी कि अपन इस रूम के बारे में बात करें, अगर रूम्स में अगर कहते हैं कि सोडियम बहुत सारा गैसेस के बारे में, उसका ऑर्डर कितना होगा 10 to the power 23, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10 to the power 23। ऐसा नहीं, ये तो सागर है, कोई 2-4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले क्रिस्टल बैंड में होंगे थर्ड नंबर वाले। तो सिंपल सी बात, वैलेंस बैंड का मीनिंग समझो। वैलेंस बैंड का मीनिंग है कि ये वाला जो बैंड है, इस वाले बैंड में 1 2 कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पार्सली भरा हुआ हो सकता है, फिलअप हो सकता है, या आधा खाली, फुल्ली भी क्या हो सकता है भरा हो सकता है, एम्प्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बट सुनना, ये वाला जो है, ये वाला जो है आधा भी भरा हो सकता है, 60% हो सकता है, 70% हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है, बट 0% नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। इसके नीचे जितने भी बैंड्स हैं वो फुलफिल होंगे। कंडीशन सुनना, इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे 100% फुलफिल होंगे, और ऊपर वाले जो होंगे ना टोटली एम्प्टी होंगे। ऐसा जो भी बैंड बनेगा उस बैंड को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड की जस्ट ऊपर जो भी होगा, वहां जो भी होगा, वो जो भी बैंड बनेगा उस वाले बैंड को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, कंडक्शन बैंड का मीनिंग समझ आना, इसकी डेफिनेशन समझ आना। देखो डेफिनेशन क्या, आगे रिपीट करता हूं, डेफिनेशन को समझते हैं आप, डेफिनेशन क्या है इसकी। देखो डेफिनेशन देखो, वैलेंस बैंड द एनर्जी बैंड व्हिच इंक्लूड द एनर्जी लेवल्स of the electron is called valence band. This band may be partially, completely filled, partially हो सकता है, completely filled with electrons, but is never empty. खाली नहीं होगा, partially हो सकता है, completely filled हो सकता है, तो ये वैलेंस बैंड। फिर क्या आपका सेकंड वर्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मीनिंग क्या है वैलेंस बैंड के जस्ट अपर वाला, हायर एनर्जी वाला, द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मतलब नीचे वाला जो होगा वो वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कंडक्शन बैंड। अगेन रिपीट करो, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू, है ना, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लिखा है ना सिंपल सा, जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, कहाँ गया भैया, एम्प्टी रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, जंप कौन कराएगा, दो बातें, या तो आप क्या लगाओ इलेक्ट्रिक सोर्स लगाओ, या टेम्परेचर को राइज अप करो। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करेगा तो क्या जाएगा कंडक्शन बैंड।
और जैसे ये कंडक्शन बैंड में, सुनते जाना, जैसे ये कंडक्शन बैंड में गया ना, इसका नाम होगा फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब क्या है, जैसे यहां पहुंचा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्रीली टोटली जो क्रिस्टल्स है उस क्रिस्टल में क्या करेगा, फ्रीली मूवमेंट करेगा। और जो फ्रीली मूवमेंट करता है ना, उसे क्या, किसमें कंट्रीब्यूशन करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करता है। कैसे बताया था, इधर देखिए, आप वापिस सीखें। सपोज ये सोडियम है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आउटर मोस्ट है, किसकी तरह चला जाएगा, इससे कौन बनेगा, वैलेंस बैंड। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट क्या बनाएगा, वैलेंस बैंड बनाएगा। फिर इस वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड का मीनिंग क्या है, ये न्यूक्लियस से बना हुआ, ये जो है ना, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। बताओ, बाउंड है ना। बाउंड का मीनिंग क्या हुआ, बाउंड का मीनिंग क्या है भैया, न्यूक्लियस का इस पे कंट्रोल है। बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, और किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि हीटिंग किया तो ये फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब क्या भैया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसका इससे कोई कंट्रोल नहीं, और कंट्रोल नहीं है तो ये फ्री हो गया। और जो फ्री चार्जेस होते हैं, अभी आगे बताऊंगा, जो फ्री होते हैं वो किस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब जो फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो वो कुछ ना कुछ बनेगा। जस्ट इसके बाद ये तो बात करूंगा मैं, भाई क्रिस्टल बैंड बताया, क्रिस्टल बैंड से अपने कहाँ आ गए, अपने इलेक्ट्रिक करंट पे आ गए। अब मैं बैंड, जो बैंड थ्योरी है ना, उसी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, किसके बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अरे नामकरण तो करना पड़ेगा ना, चैप्टर का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले वो नाम तो कैसे लाऊं, अब वो नाम कैसे लाते हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या करना है, द क्लासीफाई ऑफ द क्रिस्टल विथ या अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल बैंड थ्योरी। तो क्या है, देखते हैं अपन, चलो अगला। कभी कभी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, बेसिक ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। समझना, अभी मैं बैंड थ्योरी बढ़ाया था, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बारे में बात करी थी। आगे क्या आता है, जो भी है आपका ये वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे अपर में क्या आएगा, कंडक्शन बैंड है। बट इनमें भी गैप है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गैप है। जैसे ये हो गया आपका EV और ये हो गया आपका EC, बिटवीन गैप नहीं, क्या EG, एनर्जी गैप क्या हो गया, EC माइनस EV। द डिफरेंस, द एनर्जी लेवल, या द डिफरेंस बिटवीन the energy level of conduction band and valence band, it's called energy gap। सिंपल सी बात है, इसी एनर्जी गैप से मैं क्या करूंगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर से इनको क्लासिफाई करूंगा। कैसे करके देखते हैं, मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक लिया मैग्नीशियम का लिया और एक में लिया सोडियम का लिया। ठीक है, समझते हैं। सोडियम का क्या होता है, अगेन बार बार ये चीज एग्जांपल लेता रहता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये जो भी आपके s ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और सोडियम के जस्ट पास में आता है मैग्नीशियम। सपोज करो कि ये इसका मैग्नीशियम का ऑर्बिट है, स्प्लिट हुआ, ये स्प्लिट हो गया, अपर वाला ये डाउन वाला, ये वाला स्प्लिट होकर ये बनाया, जिसने बना दिया क्या, वैलेंस बैंड, और यहां बना दिया क्या, कंडक्शन बैंड। दिक्कत हो गई, ये क्या हुआ, कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन पार्ट होने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है सर, इसमें एनर्जी की भी नहीं है। मीनिंग क्या, रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा जम करके कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। अरे सारे इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्शन बैंड में चले गए, तो बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी को शो करेगा कि नहीं करेगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री होने का मीनिंग क्या है, वहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मतलब आपने ये मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा लगा दिया, यहाँ पे आपने बैटरीज लगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करने लगेगा, कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो ये बना दिया मैंने किसकी, मैग्नीशियम के। फिर बात करते हैं सोडियम के लिए। सोडियम में क्या है, यही चीज बनाया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बट देखो यहाँ पे लाइन क्या टच कर रहा है, मतलब एनर्जी की एप्रोक्स 0 है, मतलब रूम टेम्परेचर पर फिर भी क्या करेगा, ये जम करके ऊपर चला जाएगा। मीनिंग सिंपल सी बात है, अगर आपका जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल है, नेग्लिजिबल है, या ओवरलैपिंग एरिया है, तो मान के चलो वो क्या है, कंडक्टर। और मैक्सिमम जो भी कंडक्टिविटी जो बताते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसको अपन मैटर बोलते हैं, ये मैटर दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंडक्टर के बारे में बात समझ में आ गई। अब इसकी क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये अलग अलग आपको बुक में मिल जाएगा, रो का वैल्यू क्या है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, तो ये आपको
बुक में देख लीजिएगा। तो ये जो भी है आपका ये नेगेटिव में आएगा, 10⁻⁻ नेगेटिव में आएगा, रेजिस्टिविटी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो ये जो भी आप है आप बुक में देख लीजिए, इसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको लास्ट में आपको उसका ऑर्डर लिखवा के दिखा दूंगा। ठीक है, अगला सेकंड पार्ट। सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ इंसुलेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिनमें क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच कितना गैप हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा नहीं। अगर जंप करके जाएगा नहीं, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूशन करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब क्या हो इंसुलेटर से। सबसे ज्यादा ये बात करें तो होता है डायमंड। डायमंड जो होता है उसमें Eg का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्स होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा इंसुलेटर कौन है, तो डायमंड को किससे शो कर सकते हैं, अपन मेंशन कर सकते हैं, एनर्जी गैप से अपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर वाला क्या आएगा आपका, थर्ड नंबर वाला जाएगा आपका सेमीकंडक्टर। थर्ड जहां हमें आना है, इस चैप्टर को शुरू करना है, चैप्टर का नाम क्या, सेमीकंडक्टर। मतलब जो ना कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे बड़े राज है। अगर आपका एनर्जी लेवल का जो गेप है वो क्या है, लेस देन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए लाइक सिलिकॉन। इसका जो आपका Eg होता है वो होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक है आपका जर्मेनियम, ये होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिमाग में आएगा सर ये बड़े अजीब सी बातें बताते हो आप कहते हैं कि रूम टेम्परेचर होता है उसका जो एनर्जी होता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेंगे अपन, समझना। अब वर्ड समझो, बड़े इंपॉर्टेंट, यहां से राज शुरू। मैं कहता हूं टेम्परेचर है T = 0 केल्विन। 0 केल्विन का मीनिंग सब कुछ फ्रीज। मीनिंग क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। मीनिंग क्या है, कैसे ट्रीट करेगा, इंसुलेटर्स। अब क्या करो, टेम्परेचर को राइज अप करो, इंक्रीज करो। इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो इनकी एवरेज एनर्जी, अगेन बोला एवरेज एनर्जी कितनी होगी, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरेज का मीनिंग क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेवल इससे भी ज्यादा होगी, और किसके ऑर्डर की होगी, इसके ऑर्डर की या इसके ऑर्डर की। बताओ, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करेगा तो यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिले। सुनना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट है। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी मिला, मतलब कैसे ट्रीट करने लग गया, सेमीकंडक्टर। ये कैसे ट्रीट करने लग गया, कंडक्टर की तरह। 0 केल्विन पे क्या है, इंसुलेटर। टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या बन गया, कंडक्टर। ना ये कंडक्टर है ना ये इंसुलेटर है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, सेमीकंडक्टर दे दिया। तो सेमीकंडक्टर क्यों बना, नहीं बना, इसको अपन और डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन हमें क्लासिफाई अगर करना है तो हमें इस तरह से क्लासिफाई करना। देखिए इन चीजों को आप देखें थोड़ा सा। और थोड़ा सा ये है कि अगला जो मैं बात करूंगा, देखो बहुत आएंगे, डायोड का क्वेश्चन आता है, रेक्टिफायर का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी बड़ी मिल हल्कास की एक बुक आती है, उसको पढ़ो। बेसिक नहीं आता है ना तो आपको कुछ भी नहीं आता, तो पहले तो बेसिक को पढ़ो। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो बुक है, इस बुक के अंदर बहुत सारे आपको सेमीकंडक्टर्स के इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे ना, बिल्कुल। तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर के एक तो मेटल के एग्जांपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो वो थोड़ा रट्ठा लगा लो क्योंकि उसमें समझने वाली बात होती नहीं, तो उसको तो अपने को थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि सिंपल याद मेटल वाला एग्जांपल पूछे तो अपने पास सिलिकॉन जर्मेनियम है, बाकी ऑर्गेनिक वाले हैं तो वो दूसरे मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्रिस्टल बैंड से रिलेटेड अपन ने बात कर ली। इसके बाद एक्सट्रीन्स आइंस्टीन सेमीकंडक्टर क्या है उसके बारे में बात करूंगा, फिर पीएन के बारे में बात करूंगा, फिर रेक्टिफायर के बारे में बात करूंगा, स्पेशल डायोड के बारे में बात करूंगा, और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 6 आउट ऑफ 6 तो कितना ईजी है। तो चैनल्स के साथ बने रहे हैं आप लोग, और अगला जो वीडियो है उसे आप बिल्कुल देखेंगे तो अगला अपना आर्टिकल पढ़ेंगे।